कौन है जो तुम्हारा रास्ता रोकी? किसको मिला है ये अधिकार? उखड़ जाते हैं पर्वत के पांव जब तुम भरते हो हुंकार। धराए धरा जो असंभव को संभव करे वो विधाता है तू। और राजा धर्म से जो लड़े सारे दम से वो तेज तुझ में भरा। पाप कितना भी बलवान क्यों ना, अंत में जीत सच की ही होती है। में एक शक्ति गुरु गोरखनाथ के चेहरे जैसे दिख रहे हैं गुरुदेव ये आश्रम में। वेद ऊर्जा तो वहाँ पर इनके पास में जो ऊर्जा बहुत भयानक दिख रहा है गुरुदेव। अच्छा, और भयानक। व्हाइट कलर में है ऊर्जा। ये क्या काम करते हैं आश्रम के लिए? गुरुजी ये ऊर्जा आश्रम के लिए करते हैं गुरुदेव ये रक्षा। अच्छा, आश्रम के लिए ऊर्जा एकत्रित करते हैं या रक्षा करते हैं? हाँ रक्षा करते हैं, ऊर्जा ऊर्जा बनाते बलवान करते हैं आश्रम को कोई। जी यानी जप करके आश्रम को ऊर्जा देते हैं। हाँ गुरुजी। अभी कौन सी शक्तियाँ है? देखो मैं आह्वान किया हूँ। गुरुजी भगवान शिव जी दिख रहे हैं अब। और इनके गले में अभी जैसे अपन अभी सर्प देखते हैं गुरुदेव जमीन में बैठा है, ऐसा जीव निकल रही है सर्प के मुख से। इधर उधर आंख भी दिख रही है हमको सर्प की। और भगवान शिव ऐसे खड़े जैसे अपन खड़े होते हैं ऐसे, वो वैसी मूर्ति नहीं दिख रही है कि जैसे पत्थर होता है कि कुछ भी होता है, ऐसा नहीं है। अपन जैसे खड़े हुए दिख रहे हैं भगवान शिव। अभी कौन सी शक्ति दिख रही है? जी अभी तो नहीं गुरुदेव दिख रहे, पहले दिख रहे थे शंकर जी। अच्छा अच्छा। जी गुरुजी अब एक ऋषि महात्मा जी आए हैं, उनके हाथ में कमंडल है। और उनके दाढ़ी जो है सिर पे वो जूट बंधा हुआ है उनका। वो बाल वाइट तो हैं पर सुनहरे कलर के हैं। और वो झोली भी टांगे हुई हैं बाएं कंधे पर। और एक डंडी भी है उनके हाथ में। और जो झोली बोलते हैं वो कंधे पे है, वो है पीले कलर में। कमंडल है पीतल का। ऋषि महात्मा है ये तो गुरुजी। अच्छा, ये क्या करते हैं आश्रम के लिए? ये रुद्राक्ष की माला पहने हैं गुरुजी। ये कहीं विद्यमान है वहीं पर है, मतलब इनका आसन है गुरुदेव के आश्रम में। ऐसा लगता है हमको कि आश्रम में समाधि है इनकी? रहती है तो। जी समाधि है क्या? हाँ गुरुजी ऐसा लगता है वो वहाँ से कहीं इधर उधर नहीं जा रहे हैं, वहीं खड़े हुए हैं एक जगह। समाधि तो नहीं दिख रहे गुरुदेव पर वहाँ खड़े हुए दिख रहे हैं ये तो ऋषि महात्मा जी। और बुढ़े भी हैं बहुत ज्यादा। ये हमसे क्या चाहते हैं? गुरुजी आपसे इनको जब की ऊर्जा चाहिए तब की ऊर्जा चाहिए, और इनको कुछ नहीं चाहिए। ये इसी में हसमुख हैं गुरुदेव। अच्छा, आश्रम के लिए क्या करते हैं ये कार्य?
गुरुजी ये वहीं पर लुप्त हो गए हैं, एक पेड़ के इधर कहीं बट वृक्ष दिख रहा है गुरुदेव। और वहाँ जैसे भगवान शिव होते हैं, काले वर्ण में शिव भगवान की जो मतलब गोल होते हैं लिंग, तो वो लिंग नहीं है गुरुदेव। वहाँ पर उनके ऊपर सर्प हो गया है, वो सर्प का कलर है लाल, आने की उस सर्प का कलर लाल भी नहीं है गुरुदेव। उस सर्प का कलर ऐसा है जैसे वो होता है ग्वाय बोलते, जिसको गोहेरा भी बोलते हैं, उस कलर में है। और वो भगवान जैसे भैरव जी होते हैं सिंदूरी कलर में, 1.5 फीट की मूर्ति दिख रही है गुरुदेव, लिंग। और उस लिंग में मूछ बनी हुई है बड़ी बड़ी, नेत्र वाइट कलर के हैं, जैसे लगा देते हैं पंचांदी के लगवाते भगवान। और उनके ये सर्प काला नहीं, ये सर्प है थोड़ा सुनहरे कलर में। और बट वृक्ष का पेड़ है, जहाँ वो साधु जी खड़े थे वहीं पर ऐसा हो गया गुरुदेव। अच्छा, अभी एक शक्ति का आह्वान किया है अभी, देखो वो कौन सी है? गुरुजी शक्ति खुल नहीं रही है। एक काले वर्ण में साधु जी दिख रहे हैं और एक अप्सरा भी दिख रहे गुरुदेव। पर इनका चेहरा अभी स्पष्ट नहीं आ रहा दोनों का। ये अप्सरा है क्या उनके साथ? जी अच्छा, वो बाबा की अप्सरा है क्या? जी जी गुरुदेव। अब ये जो बाबा जी पहले थे वो तो गुरुदेव लाल पीले कपड़ों में थे, अब ये काले कपड़ों में हैं गुरुदेव, जैसे वो अगोरी बाबा वो होते हैं ऐसे दिख रहे हैं। और इनके साथ अप्सरा भी दिख रही है। वो उनकी अप्सरा है कि भैरवी है? वो अगोरी लोग भैरवी रखते हैं ना? हाँ जी, वो है क्या अप्सरा है? देखो गुरुजी ये शक्ति जो है वो सिर छुपा रही है, आपको दिखा नहीं रही गुरुदेव। चलो चलो रहने दो, वो भैरवी होती है ना, वो ये छुपा के रखते हैं वो। छुपा रही है चेहरा, उसका काला काला दिखता है पर अब कुछ नहीं दिखता है। अच्छा ठीक है। ये मदद क्या करते हैं? ये क्या करते हैं आश्रम के लिए? गुरुजी ये अप्सराओं की ऊर्जा बनाते हैं। अच्छा, जी वो क्या करते हैं? अप्सरा की ऊर्जा बनाते हैं? जी जी। और देखो और कौन कौन से बाबा है हमारे? गुरुजी एक बहुत भयानक व्हाइट कलर में नेत्र बन रहा है, और वहां पर ब्लैक काला काला दिख रहा है, और काला इतना बड़ा है गुरुदेव, कम से कम 10 फीट का लंबा चौड़ा है। उसमें एक बहुत बड़ा सा नेत्र दिखने लगा है। महाकाल की दिव्य दृष्टि दिख रही गुरुदेव।
गुरुजी अभी ये भूत देखने लगा इधर। अच्छा, भूत है। जी, ये पूरा वाइट है और इसका जो सिर होता है गर्दन के ऊपर, इसमें कोई चमड़ी वगैरह नहीं है, हड्डी हड्डी बनी हुई इसकी, तो आंख भी नहीं है इसके पास। ये क्या करते हैं आश्रम के लिए? गुरुजी ये पेड़ पर दिख रहा है इसकी ऊर्जा। हम्म। बट वृक्ष की एक डाली पर इसकी ऊर्जा दिख रही गुरुजी, इस भूत की। गुरुजी एक भूत और देखने लगा है, इसके सींग लगे हुए हैं, हम्म। मुंह बिल्कुल काला ये है। कब से आश्रम में? जी, ये आश्रम से कब से है? जी गुरुजी ये 2-3 दिख रहे हैं गुरुजी, ये तो बहुत दिन से ही इधर तो। हम्म। बट वृक्ष की डाली पर दिख रहा है ये तो 2-3। अच्छा, ये आश्रम से खींचे हैं किसी से कि सिद्ध किए हुए? जी जी। गुरुजी ये खींचे हुए दिख रहे हैं। अच्छा, किसी से लिए है ना, किसी को नुकसान पहुंचाते थे, अभी दूध बन गए ना? हाँ, ये खींचे हुए आए हैं। हम्म। हाँ ठीक है। अभी ये अभी मैं एक शक्ति का आह्वान करता हूँ, उसका वर्णन करता हूँ, ठीक है? जी जी जी। ओ, गुरुजी ये शक्ति जो आ रही है, ये हाथी जैसी चाल चल रही है और बड़ी अद्भुत है, इसका कोई ऐसा लगता है क्या वर्णन किया जाए गुरुदेव। इसके अनेकों बड़े बड़े, जैसे वो होते हैं बच्चे खेलते बंटे टाइप की पिंच, हम्म। ऐसा तो इनके सर पर वो लगा हुआ, कहीं ना मस्तक दिख रहा है इनका, और जैसे केकड़ा के नेत्र होते हैं ऐसे दिख रहा है गुरु जी। ये और क्या करती है? जी, और इनके साथ में एक काले वर्ण में कोई बैठा हुआ दिख रहा है ऊपर, और एक वे महात्मा जैसे हाथी वाले वो बाबा जी होते हैं, ऐसा एक चल रहा है बगल में। और ये शक्ति आवाहन किया गुरुदेव जो आपने, वो बहुत तेज गति से दौड़ के आ रही है। ये क्या काम करती है?
गुरुजी इसकी ऊर्जा जा रही है जैसे कहीं गड़ा हुआ धन गड़ा होता है। हाँ। ये शक्ति उससे या तो सवार है या धन को ढूंढती हुई है। अच्छा, धन को ढूंढने वाली। अच्छा। हाँ, ये खंडर दिख रहा है, मकान बहुत बड़ा सा किला, उसकी दीवारें दिख रही 10-10, 20-20 फुट पत्थर की हैं। फिर इनकी ऊर्जा शक्ति वहां जा रही है वो पत्थरों में, खंडर में। तो वहाँ जो दिख रहा है गुरुदेव, जो वहां पर कोई धन गड़ा हुआ हमको दिख रहा है इधर से, वहाँ ये जा रही है ऊर्जा इनकी। वो धन क्यों ढूंढ रही है? हमने तो आदेश नहीं दिया कि कैसे ढूंढ। जी हमने तो आदेश नहीं दिया कि धन ढूंढने के लिए, तो ये धन क्यों ढूंढ रही है? गुरुजी ये वहां तक जा रही है तो हमको लग रहा है यहाँ कुछ वस्तु गड़ी हुई है। माया सा दिखा रहे गुरुदेव, पत्थरों का दीवार जो गिर जाता है उसका ढेर होता है। हाँ। वहां पर इसकी ऊर्जा रुकी हुई है। आश्रम से आगे निकल गई गुरुदेव ऊर्जा। अभी क्या कर रही है? अभी गुरुजी वहां पर एक देवी प्रकट हो रहे है, वह मोहिनी रूप है उसका। वो पत्थरों में खड़ी हुई दिख रही है और उसकी आंख इतनी तेज है जैसे कोई नांगन होती है। गुरुजी इसके वस्त्रहीन है, ये जो शक्ति प्रकट हुई है इससे नग्न है, ये वस्त्र नहीं पहने। सही है, सही है जी। ये क्या काम करती है आश्रम के लिए? जी गुरुजी ये आश्रम के लिए धन मुद्राएं देती है। अच्छा, आश्रम को धन, आश्रम पूर्ण संपन्न रहे, धन की कमी ना रहे, ऐसा चाहती है कि देवी? जी 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 जी। इसलिए वो यही शक्ति है क्या जो पैसा देती रहती है आश्रम को? जी 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 हाँ गुरुजी, उसका दोनों हाथ उठा के दिखा रही है, वो शक्ति वहीं खड़ी है। तो आश्रम को दोनों हाथ से, मतलब जैसे अपन कोई मिट्टी का घड़ा रखते हैं ऐसा हाथ किया उसने, तो आने आश्रम में वो उसने धन दिया है, दे रही है। हमने लिया है कि नहीं लिया है अभी तक? हम धन ले रहे हैं कि नहीं ले रहे जो मिल रहा है वो उसका? गुरुजी धन नहीं ले रहे हैं, पर क्या है उसकी ऊर्जा है हवन में समाहित हो रही है गुरुजी। अच्छा, हमने वो जो धन नहीं ले रहे, लालच नहीं कर रहे, इसका फल क्या है? गुरुजी उसकी ऊर्जा तो हवन में समाहित हो रही है, हवन कुंड में। अच्छा अच्छा अच्छा। जी, और भगवान शिव प्रकट हो रहा है गुरुदेव वहाँ हवन कुंड में। यानी हमने धन नहीं त्याग, धन का त्याग किया, इसलिए भगवान की विशेष कृपा मिली क्या हमें? हाँ जी 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 हाँ, भगवान कृपा कर रहे हैं, भगवान भोलेनाथ हवन कुंड में आधे दिख रहा है गुरुजी, ये पूरे नहीं दिख रहे हैं, जितना कमर के ऊपर होते हैं इतना दिख रहे हैं भगवान परमात्मा हवन कुंड में। ईश्वर क्या मेरी परीक्षा ले रहा था कि इतना सारा धन दे रहा था? जी गुरुजी हाँ। अच्छा, ये ईश्वर परीक्षा थी कि इतना सारा पैसा देकर मैं विचलित होता हूँ कि नहीं, ये इसलिए क्या? हाँ गुरुजी, ये तो है भगवान शक्तियों की प्राकृतिक लीला है, ये मैं बहुत
परीक्षा करते हैं सब। अच्छा, ये भगवान की परीक्षा थी, इतना सारा धन आ रहा है। अच्छा जी जी हाँ गुरुदेव जी। गुरुजी ये अभी जो हाथी टाइप का दिख रहा था वो भगवान कुबेर हैं। अच्छा, कुबेर है वो। अच्छा कुबेर भगवान आ रहे थे गुरुदेव। ये अब थोड़ा सा और ऐसा दिखने लगा जैसे पूरा अभी मैं नहीं समझ नहीं पाया है तत्काल में। भगवान कुबेर उनके साथ बहुत बड़ा पेट उनका दिख रहा है गुरुदेव। और अच्छा अच्छा। अच्छा वो पत्थरों में समाहित हो रहा है, वहां पर एक शक्ति प्रकट हुई गुरुदेव। अच्छा, मैं धन का पूर्णतः त्याग दूं तो मेरी ऊर्जा बढ़ जाएगी ना, आध्यात्मिक ऊर्जा का। जी जी हाँ जी गुरु जी। है ना, पैसा लेके क्या करना है, हमें तो ईश्वर की इच्छा आते हैं ना। जी गुरु जी, पैसा नहीं चाहिए अपन को, भगवान की भक्ति रस चाहिए बस। पैसा उतना चाहिए जितना में अपनी नमक रोटी चले पेट की बात, कुछ नहीं। हाँ, पैसे के चक्कर में हम अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा गवा बैठेंगे। जी जी हाँ, वो तो पाप का धन है गुरु जी, पाप बनता है इसकी तो। पर माँ की जितनी कृपा होगी उतनी तो अपने पास रहेगी बस, उतना ही चाहिए माँ। जितना उनका खुशहाल आशीर्वाद। हाँ, धन आएगा तो बहुत सारी नकारात्मकता भी आ जाएंगी, है ना। जी आती है, हाँ जी गुरु जी। प्रणाम दोस्तों, जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे कि कैसे कैसे अलग अलग तांत्रिक, अघोरी, योगी हमारे आश्रम में निवास करते हैं और वो उन्होंने काफ़ी साधनाएं कर चुके हैं। वो उनके भी कई आश्रम हुए होंगे, क्योंकि मैं बहुत सारे आश्रमों में जुड़ा हूँ और गया हूँ, वहाँ रहता था, क्योंकि मैं तो भिक्षा मांग कर ही खाना खाता था, तो आश्रम में ही रहता था। कहीं इधर कभी हरिद्वार, ऋषिकेश, देवप्रयाग से लेके अब तारापीठ से लेके पंजाब से लेके महाराष्ट्र तक, कर्नाटक, तो जहाँ आश्रम मिलता हुआ जाता था। तो वहाँ के जो पुराने संत थे, जो देहांत हुए होते या जिन्होंने शरीर छोड़ा है, उनसे मुझे वार्तालाप ज़रूर होती थी, उनसे मिल जाता था और आज्ञा चक्र के माध्यम से उनसे बात भी होती थी और नया कुछ उनसे सीखने को मिलता था। और कुछ लोगों को मेरा अच्छा भी लगता था सूक्ष्म शरीर, तो वो मेरे साथ ही आने लगे। वो अपना खुद का आश्रम छोड़ दिए, क्योंकि उनके जो आश्रम की व्यवस्था थी या जो आगे बढ़ना चाहिए था वैसा उनको शिष्य नहीं मिला और ना उनका आश्रम आगे बढ़ पाया। और उसके बाद वो आश्रम एक नाम का एक आश्रम ही बन पाया, बाकी कुछ नहीं। तो उनको मन नहीं हुआ, तो वो मेरे से जुड़ गए, उनका दिल अच्छा लगा, मेरा मन बुद्धि, तो वो मेरे साथ रहने लगे और उनके माध्यम से मुझे ज्ञान मिलता रहा और अभी भी मिलता रहता है और वो मार्गदर्शन करते रहते हैं। तो वो मेरे आश्रम में रहते हैं और उनके माध्यम से मैं उनकी जो भी भोग सेवा होती है वो देता रहता हूँ। उनकी आत्मा के लिए जहाँ उनका लक्ष्य होता है, सूक्ष्म शरीरधारी है तो वो उनका अलग ही लक्ष्य होता है अलग अलग व्यक्तियों से, और हर बात उनसे मैं करता रहता हूँ। वैसे ही आज हम उस बारे में चर्चा कर रहे थे और पूरा तो वीडियो नहीं डाल सके। उसके बाद उनके बहुत सारे हैं और काफ़ी जो विस्तृत ज्ञान देते हैं हमारे, और हर आश्रम में ऐसे साधु संत होते ही है, पर दिखते नहीं है, सूक्ष्म शरीरधारी बने हुए हैं और काफ़ी उनसे ज्ञान मिलता है और मैं आश्चर्यचकित हो जाता हूँ कि ऐसे ऐसे आश्रम में है। अभी तो वर्तमान में कुछ नहीं है वहाँ, पर वहाँ ऐसे साधु संत थे और रह रहे, और कुछ प्रकृति के नियमों के कारण उनको सूक्ष्म शरीरधारी बनना है, कुछ ने स्वेच्छा से सूक्ष्म शरीरधारी बने हैं और इनसे अद्भुत ज्ञान मिलता है। पर वास्तविकता में सच्चा मन होना चाहिए, और जो व्यक्ति स्त्रियों में रुचि रखता है या धन में रुचि रखता है वो कभी भी इन गुरुओं से संपर्क नहीं कर सकता, ये सूक्ष्म शरीरधारियों से संपर्क नहीं हो सकता। इसलिए हर मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, जैसे धन के मार्ग इतने खुल जाते हैं कि यहाँ से भी आने लगते हैं, वहाँ से भी आने, फिर भी मैं वो लेता नहीं हूँ, क्योंकि अध्यात्म में एक अलग अलग परीक्षाएं होती है। जैसे गुरु परीक्षा अनडायरेक्ट लेता है, मैं ऐसा नहीं बोलता कि मैं परीक्षा लूँगा, गुरु स्वतः ही परीक्षा लेता है और शिष्य को कभी पता भी नहीं चलता, और उसके योग्यता अनुसार ही उसको देता है और वो उतना ही दे पाता है और उतना ही उसको देना चाहिए।
और ये है कि धन का लालच जो करते हैं, और अभी तो बहुत सारे लोग जब तक मैंने वो सट्टे वाला नंबर वाला वीडियो डाला है, तब से बहुत सारे मैसेज कर रहे हैं कि मुझे भी दे दो उधर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि आप 5100 रुपये जमा कर दिए और अगले दिन से सट्टे की साधना दूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। वो बड़ी सिद्धि होती है, और मैं जो भी सिद्धि देता हूँ वो 100% होती है साधना संपन्न, इसमें कोई संशय नहीं है। तो आपको समझो वास्तव में कुछ करना है तो पहले आश्रम से श्रद्धावश जुड़ना होगा, और 5100 रुपये कुछ बड़ी चीज़ नहीं होती। उसके पश्चात जो साधनाएँ दी जाती है आपकी योग्यता अनुसार उसको करना होगा, उसके करने के पश्चात आपको नेक्स्ट वाली साधनाएँ दी जाती हैं। आध्यात्मिक और भौतिक दोनों के लिए जो आवश्यकता होती है वो शक्तियाँ मुझे जैसे मार्गदर्शन करती है, वैसे ही मैं लोगों को साधनाएँ देता हूँ। जो सच्चे दिल से जुड़ता है बिना चमत्कार देखे तो उसी को मैं जोड़ता हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग जुड़ना चाहते हैं, मैं उनको कॉल भी मैसेज भी नहीं देखता। बहुत सारे नकारात्मक लोग हैं, लालची लोग कॉल भी करते हैं, मैसेज करते हैं, उनको मैं पढ़ता भी नहीं हूँ मैसेज में। तो जिनको रिप्लाई नहीं आ रहा वो समझ लेना चाहिए कि मैसेज में योग्यता नहीं है, मन में खोट है, कपट है, तो मैसेज ना करें, फालतू अपना समय वेस्ट कर रहे हो। क्योंकि मेरे पास समय ज़्यादा नहीं है, अभाव होता है, मेरे खुद की साधनाएँ होती हैं, आश्रम होता है, और मैं ज़्यादा लोगों को साधना सिखाने से अच्छा कि मैं खुद अपनी आध्यात्मिक विकास पे ध्यान देता हूँ, अपनी ऊर्जा पर बनाए रखता हूँ। मेरी ऊर्जा नहीं रहेगी तो घंटा कुछ करा पाऊँगा उस लोगों के लिए? कुछ नहीं होगा। और वो यानी गुरु के पास जितनी ऊर्जा होती है और शिष्य को वो उतना ही आगे और उससे 10 गुना आगे लेके जा सकता है, इतनी क्षमता होती है। यानी जितना गुरु के पास क्षमता होती है उससे 10 गुना शिष्य को वो आगे लेके जा सकता है उस फोर्स के माध्यम से। ये नियम होता है, और मैं ज़्यादा लोगों से अभी जुड़ना नहीं चाहता हूँ, और ना चैनल को मुझे बहुत सारा फैलाना है, क्योंकि बहुत सारे शिष्य बोलते हैं कि साधक बोलते हैं कि आप चैनल को आगे नहीं बढ़ा रहे हो, आप ऐसे वीडियो नहीं डाल रहे हो, ऐसे डाल रहे हो। हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ना धन की ज़रूरत है, तो मुझे बस सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान की लालसा है और परमात्मा की प्राप्ति का है, हमारा वो रास्ता है, और थोड़ा बहुत हम लोगों को सहयोग कर रहे हैं तो वो काफ़ी है, इतना बड़ा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जिनको आध्यात्मिक इच्छा है तो उनको स्त्री और धन को त्याग करना ही पड़ेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। और जो स्त्री और धन की लालसा रखता है और फिर अध्यात्म में त्रिकालदर्शी बनने की सोचता है, ये सोचता है, आजकल वही सोचते हैं वो सारे, त्रिकालदर्शी बनूंगा, लड़कियां भी पटाऊंगा, पैसा भी आएगा, इंजॉय करूंगा। तो ऐसा नहीं होता, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा असंभव है। जो वीर्य को रोक नहीं सकता, जिसमें ब्रह्मचार्य धारण करने की क्षमता नहीं है, वो कभी त्रिकालदर्शी नहीं बन सकता। हाँ, कभी गुरु की कृपा से बन भी गया तो वो टिक नहीं सकता, गुरुदेव उसको छीन भी लेंगे कभी कभी, जैसे मैं बाकी लोगों के छीन लेता हूँ या नष्ट कर देता हूँ उनकी दृष्टि, वैसे हो जाएंगे, पर उससे कुछ लाभ नहीं होगा। बाद में वो दोष भी लग जाता है, बंधन, क्योंकि वो जो वचन हर व्यक्ति को मैं सिद्धि देता हूँ तो वचन जरूर लेता हूँ, और वो वचन वो पालन जिस दिन वो तोड़ देता है, उसी सोचता भी है तोड़ने की, उसी समय में वो दृष्टि उसकी डाउन होना शुरू हो जाती है, यानी 25% उसकी डाउन हो ही जाती है। तो हमारी त्रिकालदर्शियों का यही हाल हुआ, और स्त्री और धन की लालसा में उन्होंने अपनी सिद्धि गवा दी और आत्मा की उन्नति को रोक दिया है। चलता रहता है, कोई ऐसा कुछ नहीं है कि एक ही जन्म में रॉकेट की तरह कोई आगे बढ़े। मनुष्य है और गलती करते रहता है, और कई जन्म तक दुख को भोगने के पश्चात उसको अकल आती है कि भाई स्त्री और धन से दूर रहना चाहिए और अपने समाधि की ओर भागना चाहिए।